दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग अनुदेशक। आप सभी का आईटीआई स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो मेरा वीडियो है वो घनत्व वाले चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में निमी की किताब से आपको उसके थ्योरी और उदाहरण समझाने का प्रयास किया था। उससे आगे जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। किसी पदार्थ का विशिष्ट घनत्व ज्ञात करना, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सब्सटेंस, यानी किसी पदार्थ का विशिष्ट घनत्व ज्ञात करना। किसी पदार्थ का विशिष्ट घनत्व निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। उसमें पहला विधि है आर्किमिडीज सिद्धांत और दूसरा होता है हाइड्रोमीटर के द्वारा। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? आर्किमिडीज सिद्धांत बताता है कि जब एक वस्तु पूर्ण या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोई जाती है तो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव की मात्रा द्रव में वस्तु के भार में आई कमी के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए हम एक गिलास में पानी भर कर के अगर उसमें हम पेन डालने का प्रयास करेंगे तो पेन के पानी में जाने पर उसके भार में कमी आएगी, और वो जो कमी है वो पेन द्वारा जो पानी वहाँ से विस्थापित होगा, जो उसके एरिया आयतन की वजह से वहाँ से हटेगा, उसके भार के बराबर होता है। तो यहाँ पर द्रव में डूबे वस्तु का भार जो होगा वो होगा वस्तु का पूर्ण भार माइनस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल का भार। यदि यह मात्रा शून्य है तो शरीर तैरेगा, यानी कि जो बॉडी है वो तैरने लगेगी। अब जो हमने पानी में डाली है चीज़ वो तैरने लगेगी। ये अगर ऋणात्मक है तो वस्तु का विसर्जित भाग विस्थापित होने वाले द्रव का भार वस्तु के भार के बराबर तक उठ जाएगा, यानी कि ऊपर से उठ जाएगा। यदि ये सकारात्मक है यानी कि पॉजिटिव है तो वस्तु डूब जाएगी। पानी में घुलनशील ठोस पदार्थ का विशिष्ट घनत्व होता है वेट ऑफ सॉलिड इन एयर, यानी कि वस्तु का हवा में भार बटे लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर, यानी कि जब किसी सॉलिड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके वेट में जो कमी आती है वो हमारा नीचे आएगा, और जो वेट उसका हवा में भार होता है वो ऊपर आएगा। वो हमारे विशिष्ट गुरुत्व के बराबर होता है। पानी में घुलनशील ठोस का गुरुत्वीय त्वरण। पानी में घुलनशील ठोस का गुरुत्वीय त्वरण का मतलब हो गया कि ऐसा ठोस पदार्थ जो पानी में डालने पर घुल जाता है, उसका अगर विशिष्ट गुरुत्व निकालना है आपको, तो आपके लिए उसके अंदर वेट ऑफ द सॉलिड इन एयर, यानी कि उस वस्तु का हवा में भार क्या है, एक चीज़ ये चाहिए। दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड, जिस लिक्विड में उस सॉलिड को डुबोया जा रहा है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, विशिष्ट गुरुत्व क्या है, वो हमें चाहिए। और फिर नीचे आएगा हमारा लॉस ऑफ वेट ऑफ सॉलिड इन विच द सॉलिड इन सोल्यूशन, यानी कि सॉलिड का जो वेट है वो कितना लॉस करता है जो जिस सॉल्यूशन में उसको मिलाया जा रहा है उससे। इसके आगे है द्रव का विशिष्ट गुरुत्व लॉस वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर, यानी कि अगर कोई वस्तु हम पानी में डुबोते हैं तो उसके सॉलिड के वेट में कितनी कमी आती है, बटे में लॉस ऑफ वेट ऑफ सेम सॉलिड इन लिक्विड, यानी कि उसी सॉलिड को अगर उस दूसरे लिक्विड में जाकर के डुबोया जाता है तो उसके जो वेट में कमी आती है, उन दोनों के अनुपात को हम द्रव का विशिष्ट गुरुत्व निकालने के लिए सूत्र के रूप में काम में ले सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है जिस ठोस पदार्थ का चयन किया जाता है वह पानी और उस द्रव में घुलना नहीं चाहिए जिसका कि विशिष्ट घनत्व हमें ज्ञात करना है। इसके बाद हम लेते हैं इसके उदाहरण। पहला उदाहरण, हवा में एक लोहे के टुकड़े का घनत्व भार 160 kgf है। उसे जब पानी में डुबोया जाता है तो उसका भार 133 kgf हो जाता है। लोहे के टुकड़े का विशिष्ट घनत्व और परिभाषा का निर्धारण करें। तो यहाँ उस ठोस का जो हवा में भार है वो 160 kg है। जब उस ठोस को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी आ जाती है, उसका वेट केवल 133 रह जाता है। अतः पानी में भार में जो कमी आई वो यहाँ पर 27 kg आए। इसलिए पानी में ठोस के भार में कमी आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार विस्थापित पानी की मात्रा जो है हमारी 27 घन सेंटीमीटर के बराबर है। ठोस का जो आयतन है वो 27 घन सेंटीमीटर होगा, क्योंकि जितना पानी विस्थापित होता है उससे उतना ही उसका आयतन होता है। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द आयरन पीस, यानी कि उस पीस की घनत्व निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि मास ऑफ आयरन, यानी कि उस ठोस का
लोहे के टुकड़े का भार हवा में बटे वॉल्यूम ऑफ द पीस निकालेंगे। उसका वॉल्यूम हमारे पास 27 है, टोटल वहाँ पे वेट उसका 160 था, तो 160 में से 27 का भाग देंगे तो ये 5.93 हमारा जो ठोस का जो घनत्व है वो हमारे पास 5.93 आ जाएगा। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें निकालनी है, तो डेंसिटी ऑफ आयरन बटे डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ आयरन है हमारे पास 5.93 और डेंसिटी ऑफ वाटर हमारी 1 होती है, तो 5.3 में जब 1 का भाग देंगे तो ये 5.93 ही रहेगी। इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन पीस जो है हमारी वो 5.93 हो जाएगी। दूसरा उदाहरण, हवा में एक धातु के टुकड़े का भार 6.5 kgf है और पानी में ये घट करके 3.5 kgf हो जाता है। जब उसे उस तरल में पूरा डुबोया जाता है तो उसका जिसका विशिष्ट घनत्व 0.8 है तो उसका भार ज्ञात करें। धातु की विशिष्ट घनत्व भी ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमारे को 3 चीज़ें दे रखी हैं। हवा में धातु के टुकड़े का भार 6.5 kgf, पानी में धातु के टुकड़े का भार 3.5 kgf। पानी में भार में कमी हमारी आई, 6.5 में से 3.5 घटाएंगे तो वो 3 kgf आएगी। इसलिए यहाँ पे धातु का जो विशिष्ट घनत्व है वो होगा हमारा लॉस ऑफ वेट ऑफ सब्सटेंस इन एयर, जो कि हमारा 6.5 है, और वेट ऑफ सब्सटेंस इन वाटर यानी कि सॉलिड का या उस टुकड़े का जो पानी में भार है वो 3 kg के बराबर है। तो ये 6.5/3 तो 2.16। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत को लागू करके उपयुक्त परिणाम निकाला गया है। हाइड्रोमीटर के प्रयोग द्वारा भी द्रव का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित किया जा सकता है। हाइड्रोमीटर का सर्वे का सर्वसाधारण प्रकार है निकोलस हाइड्रोमीटर, जिसमें भार परिवर्तनशील होता है पर विसर्जन स्थिति स्थिर रहता है। तो द्रव का जो विशिष्ट घनत्व होता है वो होता है वेट ऑफ हाइड्रोमीटर प्लस वेट ऑफ रिक्वायर्ड टू श्रिंक द, ये होता है हमारा हाइड्रोमीटर इन द लिक्विड टू ए फिक्स्ड मार्क, यानी कि एक फिक्स मार्क्स वहाँ पे किया होता है, वहाँ तक उसका और नीचे हमारे वेट ऑफ हाइड्रोमीटर प्लस वेट ऑफ रिक्वायर्ड सिंक द हाइड्रोमीटर इन वाटर अप टू द सेम मार्क। तो यहाँ द्रव में धातु के भार के टुकड़े का भार W, द्रव में धातु के टुकड़े भार के अंदर कमी 6.5 माइनस W, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू लॉस ऑफ वेट इन लिक्विड और लॉस ऑफ वेट ऑफ वाटर, यानी कि जो लिक्विड में वेट की कमी है और जो पानी में वेट में कमी है उनका हम बटे निकालेंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड है हमारी 0.8 और ये है 6.5 माइनस W और ये है हमारा 3 kg। तो 3 को हम 0.8 से गुणा करेंगे तो ये हमारा 6.5। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.8 गुणा 3 बराबर 6.5 kgf माइनस W, और W का मान निकालने के लिए ये वैल्यू हमारी इधर चली जाएगी और इसको जब प्लस मानेंगे तो ये माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये हमारा माइनस को प्लस करने के लिए। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस W इज इक्वल टू 0.8 गुणा 3 माइनस 6.5। अब माइनस यहाँ से हटाने के लिए इसको जब प्लस करेंगे तो ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये हमारा माइनस हो जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू आएगी W की, वो हमारी 4.1 kg होगी, kgf होगी। अतः द्रव में धातु के भार में कमी जो है 4.1 kgf के बराबर होगी। इसके बाद तीसरा उदाहरण है, हवा में मोम के ठोस का भार 21 kgf है। 19 kgf के भार का धातु का टुकड़े मोम ठोस में बांध दिया गया है और दोनों को पानी में डुबोया जाता है। यह भार 17 kgf है। तो मोम का विशिष्ट घनत्व ज्ञात करें। तो यहाँ पर हवा में मोम का भार है 21 kgf, पानी में धातु एवं मोम का भार है 17 kgf, सिर्फ पानी में धातु के टुकड़े का भार है 19 kg। इसलिए पानी में मोम का जो भार है वो हो जाएगा -2 kg, यानी कि 2 kg हमारा कम हो जाएगा। अब मोम के भार में कमी आ रही है, 21 माइनस -2 बराबर 23 kgf। तो मोम का विशिष्ट घनत्व हो जाएगा 21 kgf बटे 23 kgf बराबर 0.913, जिसका मान 1.1 से कम है। और जिसका मान 1 से कम होता है वो हमेशा पानी के ऊपर तैरता है। अब यहाँ पे कुछ पदार्थों के नाम दे रखे हैं, उनके विशिष्ट घनत्व दे रखा है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए।
कभी कभी सवाल में पूछ लिया जाता है। एल्युमिनियम का घनत्व है 2.7, कच्चा लोहा 6.8 से 7.8, तांबा 8.92, सोना 19.32, लोहा 7.86, लेड 11.34, निकल 8.91, चांदी 0.5, स्टील 7.75, चांदी यहाँ पे 0.5 की जगह ही आएगा 5.0, स्टील 7.75 से 8.05, टिन हमारा 7.31, जिंक 7.41, हीरा 3.51, विस्मत 9.78, पीतल 8.747, फास्फोरस 8.7 से 8.9, बर्फ़ 0.93। तो ये 0.93 होने की वजह से, ये 1 से कम होने की वजह से ये पानी पे तैरने लग जाती है। वायु 0.0013, पारा 13.56, पेट्रोल 0.71, डीजल 0.83, मिट्टी का तेल 0.78 से 0.81 और पानी की जो घनत्व होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ धातुओं के जो वैल्यू दे रखी है वो आपको पढ़ के बताया है। तो आज के लिए ये वीडियो इतना ही। अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा वो इससे रिलेटेड जो निम्मी के असाइनमेंट हैं जो यहाँ पे दे रखे हैं वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, और उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा किस तरह से इन सवालों को सॉल्व किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। अगर आपको मेरा वीडियो, आपको मेरे को पढ़ाने का तरीका और समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करके शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके उसको बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो प्राप्त होते रहें। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।